बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं गुरु महाराज की कृपा से। ओम भूला लो भल भूला लो, भूला भूल न भूलूं, जी ठुठड़िए पान न होता तो क्यों चाहत फूलूं। कोको कपूर घूंटी लो बिन घूंटी नहीं जानी, सतगुरु होए बा सहजे चिन्ह बात जानजत आल बखानी। ओछी क्रिया आवे प्रिया, भ्रांति स्वर्ग न जाई। अंत निरंजन लेखो लेसी, पर चीन्हे नहीं लोकाई। कण बिन कुख रण बिन बाकस, बिन क्रिया परिवार हरि बिन तेहरे जान न पावे। अम्बराय दवारू व्याख्या भूला लो बल भूला लो, भूला भूल न भूलू। हे बालानाथ, भैरव जोगनी आदि की उपासना में किसी पाखंडी पुरुष के बुलावा देने से वास्तविक व कल्याणकारी सात्विक योग मार्ग को भूल गए। तुमने अब तक भूलकर आयु के अधिकांश भाग को नष्ट कर दिया, परंतु अब आगे भविष्य में भूलकर भी किसी के बुलाने से ईश्वर प्राप्ति के उत्तम मार्ग को मत भूलो। अथवा व्यक्ति को पुनः पुनः भूल नहीं करना चाहिए। जी ही ठूठड़िए पान न होता तो क्यों चाहत फूलो। जिस सूखे काठ के ठूंठ वृक्ष के तने पर पत्ते ही नहीं होते, उस पर किसी को फूलों की आशा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार भैरव जोगनी भूत प्रेत आदि स्वयं मोक्ष के सुख से वंचित है, वे दूसरों के मोक्ष का सुख कैसे दे सकते हैं। कोको कपूर घूंटी लो बिन घूंटी नहीं जानी। हे जिज्ञासु, कोई योगी रात प्राण व अपान की गति को निरोध कर कुंभ प्राणायाम द्वारा योग मार्ग पाते हैं, तथा बिना समाधि योग के किए कल्पित देवताओं की तामसी भूत प्रेत भूमिया आदि की पूजा से योग के मार्ग को नहीं जान सकते। बिना सात्विक योग के आत्म कल्याण होना असंभव है। सतगुरु होए बा सहजे चिन्हवा। जिज्ञासु सतगुरु की प्राप्ति होने पर योग के सात्विक मार्ग को सरलता से प्राप्त कर सकता है। जो पुरुष बनावटी व पाखंडी साधुओं के शिष्य बनते हैं, उनको पाखंड विद्या सीखने व सुनने को मिलती है, अथवा भैरव जोगनी आदि की पूजा सीखने व करने को मिलती है। जांध अर्थात जन्म से अंधा, जिसने आंखों से संसारिक कोई भी वस्तु न देखी हो। इसी प्रकार यहाँ जांजत का दूसरा अर्थ है कि जिस साधु गुरु ने कभी ध्यान जप योग की बात प्रक्रिया न सीखी अथवा सुनी हो, अतः ऐसा संत गुरु बनने पर भी शिष्यों को कोई उत्तम मार्ग नहीं बतला सकता, बल्कि कोई तामसी पूजा अथवा वाद विवाद बतलाता है। ओछी क्रिया आवे प्रिया, भ्रांति स्वर्ग न जाई। भैरव जोगनी आदि को पूजने वाला तामसी अहंकारी पुरुष बारंबार शूद्र क्रिया रहित तुच्छ योनियों में जन्म पाता है, तथा ऐसे भ्रम में पड़े हुए लोगों को कभी स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। मुक्ति तो बहुत ही दूर है। ऐसे कार्य मुक्ति से विपरीत उल्टे हैं। अंत निरंजन लेखो लेसी, पर छीने नहीं लोकाई। शरीर छूटने के बाद परमपिता परमात्मा सुकर्मों व कुकर्मों का हिसाब लेंगे, परंतु अल्पज्ञ संसारिक मानव इस बात को नहीं जानते। कण बिन कुकस रण बिन बाकस, बिन क्रिया परिवार। जिस प्रकार बिना अन्न का डूर, रस के बिना गन्ना आदि का छिलका प्राय व्यर्थ ही होते हैं, उसी प्रकार जिस परिवार में स्नान ध्यान हवन शील संतोष आदि नहीं होते, वह परिवार परमार्थ की दृष्टिकोण से व्यर्थ है। अर्थात ऐसे परिवार के प्राणी स्वर्ग व मुक्ति आदि उद्रव ऊंची गति से वंचित रहते हैं। हरि बिन तेहरे जान न पावे। अम्बराय द्वारू श्री विष्णु भगवान की अनन्य भक्ति के बिना कोई प्राणी श्री विष्णु भगवान के परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। तब बालकनाथ योगी ने श्री देव जी से कहा कि हे देव, आप पूर्ण परमात्मा व सतगुरु है, मुझे योग की बात बतलाएं तथा मेरे मन की भ्रांति को दूर करें। तब श्री देव जी ने शब्द सुनाया। ओम नवे पोल नवे दरवाजा, अहूठ कोठरू राय जड़ी कांरे सीचो बनमाली, इही बाड़ी तो भेल पड़सी। सुवचन बोल सदा सुहलाली, नाम विष्णु को हरे सुनो। घणतन गड़बड़ कायो बायो, निज मार्ग लो बिरला कायो। निज पो पाको पारसी, पर जाने मगाह में गायो गुणो। श्री राम में मति थोड़ी जोय जोय, कण मिनकू कश कायो लेणो। व्याख्या नवे पोल नवे दरवाजा। वह स्थूल शरीर 5 महाभूतों का कार्य है। 7 धातुओं से यह शरीर बना हुआ है।
इस शरीर रूपी बाड़ी के 9 दरवाजे हैं, वे ही 9 पोल हैं, अर्थात इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं के निवास स्थान हैं। उनमें 7 दरवाजे मुख, आंख आदि हैं तथा 2 उपस्थ व वायु गुदा है। अहूट कोठरू राय जड़ी इस शरीर में 3.5 करोड़ रोमावली जड़ी के समान जड़ी हुई है। रोम काय रे सिंचो वनमाली इह बाड़ी तो भेल पड़सी है बालानाथ। इस स्थूल शरीर रूपी बगीचे को अनेक प्रकार के भोग पदार्थों से सींच कर क्यों पुष्ट करते हो? अंत में तो इस बाड़ी रूपी शरीर को नाश होना है। सुवचन बोल सदा सुहलाली, अतः संसार में सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए अंत में परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो सदा सत्य तथा प्रिय वचन बोलो। श्री विष्णु भगवान का श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर जप करो तथा सच्ची कमाई से अपने दिन व्यतीत करो। भगवान विष्णु का नाम समस्त पापों को दूर करने वाला है। गणतन गड़बड़ कायो बायो निज मार्ग डो बिरला कायो, सो बहुधा पुरुष तो कामना के वशीभूत होकर तुच्छ कल्पित व तामसी उपासना कर नाश को प्राप्त होते हैं। श्री विष्णु भगवान की सात्विक भक्ति रूपी मार्ग में तो बिरला सदाचार संपन्न भगत ही चलता है। निज को पाको पार शिपुर श्री विष्णु भगवान के भक्ति रूपी मार्ग के बिना प्राणी जीवात्मा जन्म मरण चक्र से निवृत्त नहीं हो सकता। जान मगाह में गायो गुण, अतः मैंने स्वयं विष्णु भगवान के भक्ति रूपी मार्ग का गुण गाया है। अथवा इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि व्यक्ति को जानबूझकर व्यर्थ के कार्यों में अधिक उलझना नहीं चाहिए। श्री राम में मति थोड़ी जोय जोय कण मिनकू कस कायो लेनो। अज्ञानी मूर्ख पुरुषों की परमात्मा के जप पर ध्यान में बुद्धि नहीं होती। आप जानते हुए भी मूर्खों अज्ञानियों के समान दानों से रहित भूसे की भांति व्यर्थ के कार्यों को क्यों करते हो? अर्थात समझदार व्यक्ति को आत्म कल्याण के लिए नित्य नियम से भगवान का जप करना चाहिए। पुनः बालानाथ ने श्री देव जी से कहा कि हे देव, मैं ऐसे योग को सीखना चाहता हूँ जिस योग से श्वास को जीतकर देवत्व को प्राप्त हो जाऊं और शरीर की आयु अपार कर लूं। कहा भी है कि जो व्यक्ति योग करता है वह सिद्ध हो जाता है तथा निर्वाण पद की प्राप्ति कर लेता है और उनकी आयु मार्कंडेय ऋषि के समान बहुत बढ़ जाती है। तब श्री देव जी ने शब्द सुनाया, ओम 12 पोल नवे दर्शा जी राय अथरगढ़ थिरू, इस गढ़ कोई थिर न रही बा, निश्चय चाल गया गुरु पीरू। व्याख्या, ओम 12 पोल नवे दर्शा जी, हे बालानाथ, इस स्थूल शरीर में 9 द्वार ही 9 दरवाजे हैं तथा 12 पोल हैं। 9 दरवाजों के 9 पोल तथा एक दशम द्वार एक कुंडलनी से नीचे मूल चक्र नाभि में जहां स्वर रूप से प्राण रहता है तथा 12वां पोल हृदयाकाश जहां मन रहता है, अथवा एक अनाहत चक्र जो कि 12 दल वाला है, 12 पोल वाला कहा जा सकता है। राय अथरगढ़ थिरू, यह स्थूल शरीर परमात्मा का दिया हुआ अस्थिर किला है। अतः इस शरीर को उत्पत्ति विनाश धर्म वाला कहते हैं। शरीर उत्पत्ति विनाश धर्म वाला है, अतः शरीर रहना संभव नहीं है। इस गढ़ कोई थिर न रही बा, निश्चय चाल गया गुरुपुरु, इस शरीर में रहकर कोई सदा स्थिर नहीं रह रहा। इस भूमि पर बड़े बड़े महात्मा गुरु व पीर आदि साधना के द्वारा दीर्घ अवस्था वाले होकर चले गए। दूसरी बात यह है कि समाधि योग बहुत कठिन है। थोड़ी भूल या असावधानी होने पर लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। अतः सामान्य पुरुषों को शुद्धता पूर्वक श्रद्धा से भगवान विष्णु का जप करना चाहिए। पूर्व के देश कन्नौज नगर का एक बिश्नोई धर्म प्रवर्तक आचार्य के दर्शन करने के लिए मुख्य स्थान सम्राथल पर पहुंचा। उसने भगवान को प्रणाम कर मखमल का कोमल बिछौना भेंट किया तथा अत्यंत प्रार्थना पूर्वक कहा कि हे देव, यह वस्त्र अधिक नरम व सुंदर है, इसके ऊपर आप शयन किया करें तो आपको आनंद पूर्वक नींद आया करेगी तथा आपको सुख प्राप्त होगा। इस बात को सुनकर श्री देव जी ने शब्द सुनाया जो कल पाठ करेंगे। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की हरिओम।